दोस्तों, जैसे कि आपको पता है कि सुपर टेट के जो बैचेस हैं वो अब कहीं ना कहीं स्टार्ट तो हो ही चुके हैं, उसमें तो कोई भी डाउट नहीं है। लेकिन अब बात यह आ जाती है कि ये अब इनमें से जो बैच है कौन सा लिया जाए, क्योंकि बैच तो अब आ गए हैं, लगभग लगभग सभी ने स्टार्ट अपने कर ही दिए हैं, इसमें तो कोई भी डाउट नहीं है। लेकिन ना एक चीज आपको समझनी पड़ेगी। जैसे अलग अलग चैनल हैं, अलग अलग ऐप आपको देखने को मिल रही हैं, ठीक है। अब इसमें ना क्या हो रहा है कि कोई इंग्लिश अच्छी पढ़ाता है, कोई मैथ्स अच्छी पढ़ाता है, कोई आप बोलोगे हिंदी अच्छी पढ़ाता है, कोई सीडीपी अच्छी पढ़ाता है, कोई कुछ अच्छा कोई कुछ अच्छा। और ये भी हो जाता है कभी कभी कि स्टूडेंट के ऊपर भी है कि भले ही एक टीचर कितना भी अच्छा पढ़ाए, लेकिन स्टूडेंट को उसका पढ़ाया समझ में नहीं आता, दूसरे का आ जाता है। तो आज जो है हम यही यहाँ पर डिस्कस करेंगे कि कौन कौन से वो टीचर्स हो सकते हैं जिनके बारे में जो है हमें सोच के चलना चाहिए, और उस हिसाब से जो है हमें यहाँ पर बैचेस को खरीदने के बारे में दोस्तों सोचना चाहिए। तो देखो, मैं आपको अगर कुछ मुख्य तौर पर बताने की कोशिश करूं तो आप ये मानकर चलो, सबसे मुख्य अगर हम देखें, सबसे मेन सब्जेक्ट जो है कौन से हैं जो आपको सबसे ज्यादा ध्यान में रखने चाहिए। एक तो दोस्तों है सीडीपी। अब आप सोचोगे सीडीपी क्या है, तो वही शिक्षण कौशल हो गए, भाषा विज्ञान, जिस तरीके के जो तीन है, और ये 30 नंबर का आना भी है, ठीक है। फिर आता है दोस्तों मैथ्स हो गया, 20 नंबर का आना भी है। अभी मैं पुराने हिसाब से बात कर रहा हूँ, अगर कुछ बदलाव हो जाए आगे वो तो अलग बात है, ठीक है। तो ये मानो अब आ जाता है हिंदी, ठीक है, एंड इंग्लिश। ये है दोस्तों सबसे मेन। जीएस भी है, और ईवीएस। ईवीएस में आप सोचो 16 मतलब जीएस ईवीएस में आप सब मान लो 30 नंबर का पूरा सोशल साइंस वगैरह भी मिला लो। तो ये है कुछ जो मेन सब्जेक्ट हैं। आप सोचोगे सब तो हो गए, नहीं, बहुत सारे सब्जेक्ट और भी हैं। लेकिन आपको मैं बताऊं अगर दोस्तों कि कुछ सब्जेक्ट है लाइक साइंस, जो टफ भी है, इंपॉर्टेंट है, लेकिन सिर्फ 10 नंबर का आता है। हाँ, और कंप्यूटर हो गया, लॉजिकल हो गया, लॉजिकल मैथ वाला आपको निपटा देगा, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पर। फिर हो गया संस्कृत। तो अब बात आ जाती है कि हो सकता है कि ये सब सब्जेक्ट आपको एक साथ और बेस्ट टीचर ना मिले, लेकिन मैं कुछ पर्टिकुलर सब्जेक्ट की तो कह सकता हूँ जो कि केडी लाइव मुझे पसंद है, मैंने इसी का ही बैच लिया भी है। तो यहाँ अगर आप देखोगे, कुछ पर्टिकुलर सब्जेक्ट तो मुझे बढ़िया लग रहे हैं। ऐसा नहीं है कि आपको तुरंत जाकर ये ले लेना, नहीं, अभी मैं कुछ और बताने वाला हूँ, और दूसरों के बारे में भी चर्चा करूँ, वो भी समझना पहले। देखो, इसमें ना मैथ्स और सीडीपी ये पढ़ाते हैं आदेश नागर सर, बहुत ही बेहतरीन पढ़ाते हैं, बहुत ज़्यादा। मुझे तो बेस्ट लगते हैं टीचिंग के लिए, कोई दिक्कत नहीं है। अब आता है दोस्तों बात हिंदी की। जो हिंदी वाली मैम है वो भी ठीक है, मैं बहुत अच्छा नहीं कह सकता, लेकिन ठीक है, काम चलाऊ आप कह सकते हो, आपका काम निकल जाएगा, कोई ऐसा दिक्कत आएगी नहीं। लेकिन जो सबसे बेटर दिखाई देता है मुझे, इंग्लिश। इंग्लिश में नीतू मैम पढ़ाती हैं, और वो तो आज के समय पर आप कह सकते हो नॉर्थ इंडिया की इंग्लिश की सबसे बढ़िया टीचर है। तो ये जो मुख्य सब्जेक्ट हैं इनमें कोई ऐसा दिक्कत नहीं है। अब बात आती है ईवीएस की, भी ठीक है, लेकिन जो बात आ जाती है दोस्तों जीएस वगैरह, पॉलिटी वगैरह, तो ये मैं उतना कॉन्फिडेंस के साथ नहीं कह सकता, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा पसंद नहीं आता इस ऐप पर। लेकिन जो मैंने शुरुआत में आपको सब्जेक्ट पढ़ा है वो बहुत अच्छे हैं, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। संस्कृत भी अगर हम देखेंगे तो ठीक है। अब संस्कृत का तो ये प्रॉब्लम है कि मुझे खुद ही समझ में नहीं आती है, कैसे भी समझ में नहीं आती है, तो मैं टीचर पर ब्लेम नहीं कर सकता। लेकिन मैं इतने कह सकता हूँ कि मुख्य तौर पर अगर आप देखोगे, कुछ सब्जेक्ट बढ़िया हैं, अच्छी समझ में आते हैं, बढ़िया टीचर भी हैं। तो हो सकता है लोगों को एक से ज्यादा बैचेस लेने पड़ जाएं, या फिर ये देखो कि सबसे ज्यादा सब्जेक्ट कौन से बैच में अच्छे पढ़ाए जा रहे हैं वो ले लो, और फिर जो बाकी के आपको ना समझ में आए वो आप यूट्यूब से भी पढ़ सकते हो, ऐसा कोई दिक्कत नहीं हो। और ऐसा तो है नहीं कि उन बैचेस में पढ़ाया नहीं जाएगा, पढ़ाया तो जाएगा। हाँ, ये हो सकता है कि आपको उन टीचर का बहुत अच्छे समझ में नहीं आ रहा, तो वो यूट्यूब पे भी आपको मिल जाएगा। लाइक हिंदी के लिए अगर आप देखो, धीरज द्विवेदी सर हैं, वो सही लगते हैं, मुझे बढ़िया लगते हैं गुरु जी वर्ड पर, लेकिन वहाँ सिर्फ हिंदी ही बढ़िया लगता है और कुछ नहीं। तो हिंदी के लिए आपको बैच लेने की जरूरत नहीं है, वो आपको यूट्यूब पे भी सब कुछ फ्री में पढ़ाते हैं, तो आप वहाँ से पढ़ सकते हो, ठीक है। कुछ जो अगर आप देखोगे तो मुझे जैसे कि सचिन सर, सचिन अकेडमी एंड करियर विल ऐप, भाई भूल के भी मत लेना, ये करियर विल ऐप ये सबसे ज़्यादा समस्या वाली बात है। क्योंकि यहाँ अगर आप देखोगे ना, इस तरीके से पढ़ाया जाता है, यहाँ फोकस किया जाएगा आपको सिर्फ रटवाने पर। आप जो है कुछ भी समझ में आएगा नहीं आपके, और मतलब आपको ऐसा भी लगेगा कि पढ़ाया भी अच्छा जा रहा है, लेकिन आप एग्जाम में कर नहीं पाओगे, ध्यान रखना, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ फोकस जो है मेन रटवाने पर है। वो होता ना पहले स्कूल में कि ये पढ़ा दिया,
मतलब सिर्फ सिलेबस पूरा कराना है, ऐसे 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 सब कुछ पढ़ा दिया, सिलेबस पूरा हो गया, चाहे आप कुछ कर पाओ या ना कर पाओ। तो ध्यान रखना। वो करे वेल तो मुझे बिल्कुल समझ में नहीं आती। सचिन सर भी ठीक ही ठाक है, मुझे कोई खास अच्छे नहीं, मतलब बैच लेने लायक नहीं है। लेकिन अब बात आती है कि लोग सोचेंगे बैच ना लें, तो देखो ये पॉसिबल है, इसमें ऐसा कुछ नहीं है कि आप बैच ना लो तो निकाल नहीं पाओगे, ऐसा नहीं है। सुपर टेट भी निकलता है और बाकी के भी सब एग्जाम निकलते हैं। लोग तो आईआईटी भी निकालते हैं सेल्फ स्टडी करके, तो ये तो एक चीज़ ही क्या है। लेकिन हाँ ये है कि बैच से ये फायदा हो जाता है कि आपकी ना एक तो प्रैक्टिस सही हो जाती है, एक ही जगह पर ऑर्गेनाइज तरीके से चीज़ें मिल जाती हैं, और थोड़ी बहुत गाइडेंस जो हो, थोड़ा बहुत तो एक्स्ट्रा गाइडेंस होती है। तो इसलिए इन चीज़ों पर जो है आपको ध्यान रखना चाहिए। बाकी बैचेस बहुत हैं, आपको जो पसंद आए लो। और हाँ एक तरीका ये भी है, जैसे आपको मालूम दो बैच समझ में आ रहे हैं, पसंद आ रहे हैं, तो आप लोग अगर दो तीन लोग हो, हाँ दो तीन लोग हो, दोस्त जो हो तैयारी कर रहे, तो एक को ही ले लो, एक को ही ले लो। या फिर एक ही बैच लेना है तो आधा आधा पैसा करके ले लो, क्योंकि वो तो लॉग इन ही तो करना है, कभी उसके ऐप में मोबाइल में खुल जाएगा, वो तुम्हारे में भी खुल जाएगा, तो भी कोई दिक्कत नहीं। तो इस तरीके से भी आप जो है कर सकते हो। लेकिन सुपर टेट के लिए मेहनत करना बहुत ज़रूरी है दोस्तों, पढ़ाई करना बहुत ज़रूरी है। वो आप चाहे सेल्फ स्टडी करो चाहे बैच लेके करो, लेकिन इस बार कमी मत छोड़ना, मैं इतना कह सकता हूँ। तो इस वीडियो में इतना ही। वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू।